लाइटें हमेशा मौजूद रहे, रोड रोड में हम लोग व्यवस्था कराएंगे, वाईफाई का व्यवस्था कराएंगे, हर क्षेत्र में हर टोला में हम लोग वाईफाई का व्यवस्था कराएंगे जिससे बच्चे पढ़ पाए, रिचार्ज हम लोग के अंडर में रहे। सारा काम हम लोग कराएंगे। प्रधानी फंड जो आएगी वो सारा फंड हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि कितना पैसा प्रधान के खाते में इस महीने आया है, कितना पैसा है, बताइए इस काम के लिए आया है, कैसा काम हो रहा है, ये सारा रिव्यू वगैरह सब चीज लेंगे। मतलब सारा डाटा हम लोग सार्वजनिक करेंगे, कोई भी चीज छुपा के नहीं करेंगे। कोई भी गाँव में अन्याय जैसा काम नहीं होने वाला है, ये आप जान लीजिएगा। गांव गांव में जो भाई भाई का लड़ाई है एक दूसरे से, वो भी हम लोग सल्टाने काम करेंगे। प्रशासन का हम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे। गांव में जो भी समस्या है वो गांव के सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के बीडीसी मिलके निवारण। शादी विवाह हर साल होती है तो क्या है कि डेकोरेशन वगैरह में हमारे गांव के गरीब जो है परेशान हो जाते हैं, कराने में पैसा लग जाता है। तो गांव के प्रधान के द्वारा इस गांव के हर मेजनी खाड़ वासी के लिए डेकोरेशन का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें शादी विवाह का सारे चीज आपके गांव के लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि फ्री में रहेगा। मुर्गा हम बंटवा दे, उससे जीत जाए, फिर आपको लूटने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको मैं ये करूंगा कि आप मुझे अगर जिताते हैं एक ई रिक्शा दे दूंगा जो कि फ्री में मेजनी खाड़ के लोगों को यहाँ से मार्केट लेके जाएगा, मार्केट से लाएगा। तो स्पेशली मेजनी खाड़ के लोगों के लिए वो फ्री रहेगा। उसमें जो एक ड्राइवर रहेगा उसको जो चलाएगा उसको कहीं ना कहीं एक रोजगार मिल जाए। दान मैं करूंगा जहाँ पे बनेगा आपका लाइब्रेरी वगैरह, और शमशान घाट आप लोग जानते ही हैं कि मेरे ही जमीन में है, बना देंगे तो और अच्छी बात है। कम से कम उसके बाद हम अपने गांव के लोगों को समझ तो जाएंगे कि हमारे गांव के लोग कितने अच्छे हैं। फिलहाल रिपोर्टिंग किया था अपने गाँव में ग्राउंड पे, तो मेरे को देखने को मिला कि इस देश में एक भी इंसान जो सत्ता में बैठा है, जो सरकारी पदों पे बैठा है, ईमानदार नहीं है, सब चोर हो गया है। इसीलिए आज हमारा देश इतना गिर गया है। ठीक है, आज हमारे देश के व्यक्ति के लोगों को, आज हमारे देश के लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तमाम समस्याएं हैं। तो आज हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं आपसे। तो मेरा सबसे बड़ा कहानी है कि मैं जब गाँव में गया तो देखा कि स्कूल की स्थिति डगमगाई गई है। 90,000 सैलरी मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, और पंचायत सहायिका नियुक्त की गई है, पंचायत सहायिका काम नहीं कर रही है। प्रधान को पैसा मिल रहा है फंड गांव के लिए, उसमें प्रधान पैसा खा जा रहा है। तो मुझे ये देखने को मिला कि जब तक आप पावर में नहीं जाएंगे तब तक अपने क्षेत्र के लोगों का जो है समस्या का निवारण आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार के प्रधानी में मुझे उठना चाहिए, और इसलिए उठना चाहिए कि गांव में जो बेसिक चीज है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर अपने गांव के लोगों के लिए, कि इस बार के प्रधानी में मैं जरूर उठूंगा। आपको हराना हो हरा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपया हम नॉमिनेशन के रूप में नासेंगे, बर्बाद करेंगे आपके विकास के लिए। अगर हम आगे आ रहे हैं, अगर आपका सहयोग नहीं मिलता है कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने गांव के लिए इतना हमें तो करना ही चाहिए। नहीं तो मैं भी एक फाइनल ईयर का डिप्लोमा छात्र हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे 20-30 हजार का नौकरी हमें मिल ही जाएगा, उसमें बड़ी दिक्कतें नहीं है। पत्रकार हैं तो उससे भी मेरी इनकम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारी चीज तो मेरे पास बैकअप बहुत सा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर अपने गाँव में पैदा हुआ और अपने गाँव की भूमि के लिए अगर कुछ नहीं करता हूँ तो हमारे लिए ये शर्म का विषय है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि गांव में बेसिक चीजें नहीं मिल रही है हमारे गांव के लोगों को, या तमाम गांव के लोगों को जो है बेसिक चीजें नहीं मिल रहा है। जैसे स्कूल, आज गांव के लोग जो है पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल उनके घर पे है, उनके गाँव में है, उनको 90,000 तनख्वाह मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, मिड डे मील में खाना मिल रहा है, लेकिन सब चीज नहीं मिल रहा है सही से। ठीक है, पंचायत भवन में पंचायत सहायिका काम है, वो काम नहीं कर रही है। तो गांव के लोगों का इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि प्रधान चोर है। प्रधान जब ईमानदार रहेगा, प्रधान जब टाइट रहेगा इन चीजों पे कि हमारे गांव में अगर चीज आ रहा है, हमारे गांव में अगर सरकारी स्कूल के नाम पे पैसा आ रहा है, तो तुम साले अन्याय करने वाले होते कौन हो? हमारे गांव में अगर 6,000 रुपया 7,000 रुपया अगर क्या है पंचायत सहायिका को दिया जा रहा है, तो तुम काम काहे नहीं करोगे? जब प्रधान टाइट हो जाएगा ना, तो गांव को शहर बनाने में महीनों नहीं लगेंगे। और मैं गांव के नागरिकों से वादा करता हूं कि इस बार के पंचवर्षीय में, इस बार के प्रधानी में एक प्रत्याशी मैं भी रहूंगा,
और आपसे उम्मीद है कि आप इस बार के प्रधानी में अपना सहयोग, अपना वोट हमें देंगे। आपकी इच्छा, हरा देंगे तो और अच्छी बात है। कम से कम उसके बाद हम अपने गांव के लोगों को समझ तो जाएंगे कि हमारे गांव के लोग कितने अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जीतता हूं, चीजें मैं बता रहा हूं क्या चीज करूंगा। अगर मैं जीत जाऊं अपने गांव का प्रधानी, तो सबसे पहले अपने गांव से मार्केट जाने के लिए जो लोग जाते हैं, यहाँ पे जो भाड़ा है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मेरा सबसे बड़ा चीज रहेगा कि दारू मुर्गा हम बंटवा दे, उससे जीत जाए फिर आपको लूटने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको मैं ये करूंगा कि आप मुझे अगर जिताते हैं, एक ई रिक्शा दे दूंगा जो कि फ्री में मेदनी खाड़ के लोगों को यहाँ से मार्केट लेके जाएगा, मार्केट चलाएगा। तो स्पेशली मेदनी खाड़ के लोगों के लिए वो फ्री रहेगा। उसमें जो एक ड्राइवर रहेगा, उसको जो चलाएगा, उसको कहीं ना कहीं एक रोजगार मिल जाएगा, उसको हम पैसा देंगे। तो ये एक अच्छा पहल रहेगा कि एक लोगों को कम से कम रोजगार मिल रहा है। गांव के लोग को जो बेसिक चीज है कि लोगों को आना जाना रहता है, जिसमें बड़ी समस्याएं होती है, तो अपने गांव का जो है फ्री ई रिक्शा मैं पहला दूंगा आपको, जो कि गांव में चलेगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब फंडिंग हो जाएगी तो गांव में हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, चाहे उसके लिए हमको भीख मांगना पड़े, चाहे हमको जमीन बेचना पड़े, जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। गांव के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस का सुविधा भी दूंगा। गांव में बच्चों का लाइब्रेरी खोलूंगा। गांव में एक पार्क का व्यवस्था बनाऊंगा जहाँ पे आदमी जॉगिंग वॉगिंग कर सके। तो हम लोग और चीजें करने वाले हैं। शादी विवाह जब होगा तो शादी विवाह में हम लोग, ये सरकारी काम से हटके, ये सरकारी फंड से हटके है, ये पर्सनल पैसा से मैं करने वाला हूँ। और तीसरी चीज है जमीन दान मैं करूंगा, जहाँ पे बनेगा आपका लाइब्रेरी वगैरह। और शमशान घाट आप लोग जानते ही हैं कि मेरे ही जमीन में है, तो शमशान घाट भी हम लोग दान करने वाले हैं, और शमशान घाट हम लोग बनवाएंगे। अगर सरकारी फंड से बन जाता है ठीक है, नहीं बनता है अपने फंड से बनवाएंगे। और उसी के साथ आपको मैं बता दूं कि गांव में शादी विवाह हर साल होती है, तो क्या है कि डेकोरेशन वगैरह में हमारे गांव के गरीब जो है परेशान हो जाते हैं, कराने में पैसा लग जाता है। तो गांव के प्रधान के द्वारा इस गांव के हर मेदनी खाड़ वासी के लिए डेकोरेशन का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें शादी विवाह का सारे चीज आपके गांव के लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि फ्री में रहेगा। और आप हमारे गांव के लोगों के लिए सेवा के लिए रहेगा। और गांव गांव में हम लोग लाइट का व्यवस्था भी कराएंगे, ताकि गांव में हमारा अंधेरा ना रहे, लाइटें हमेशा मौजूद रहे। रोड रोड में हम लोग व्यवस्था कराएंगे, वाईफाई का व्यवस्था कराएंगे। हर क्षेत्र में, हर टोला में हम लोग वाईफाई का व्यवस्था कराएंगे, जिससे बच्चे पढ़ पाए। रिचार्ज हम लोग के अंडर में रहेगा। तो ये सारा काम हम लोग कराएंगे। प्रधानी फंड जो आएगी, वो सारा फंड हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि कितना पैसा प्रधान के खाते में इस महीने आया है, कितना पैसा है, बताइए इस काम के लिए आया है, कैसा काम हो रहा है। ये सारा रिव्यू वगैरह सब चीज लेंगे, मतलब सारा डाटा हम लोग सार्वजनिक करेंगे। कोई भी चीज छुपा के नहीं करने वाले हैं, और कोई भी गांव में अन्याय जैसा काम नहीं होने वाला है, ये आप जान लीजिएगा। गांव गांव में जो भाई भाई का लड़ाई है एक दूसरे से, वो भी हम लोग सल्टाने काम करेंगे। प्रशासन का हम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे। गांव में जो भी समस्या है वो गांव के सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के बीडीसी मिलके निवारण करेंगे, और पूरा न्यायिक व्यवस्था से निवारण करेंगे। तो आप लोग का अगर इच्छा हो तो जिताइए, नहीं इच्छा हो कोई बात नहीं, 5,000 मेरा जाएगा तो जाएगा, लेकिन मैं लड़ूंगा इस बार पक्का है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो धन्यवाद। मैं हूं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं सवाल तक न्यूज। और ऐसे ही आपके गांव का रिपोर्ट, आपके गांव का न्यूज, आपके गांव के लिए एक अच्छी सोच मैं आपको बता रहा हूं, और तमाम चीजें आपके गांव के लिए मैं करने वाला हूं। सोचा हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, और कैसे करना है ये सारा सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आपका इच्छा हो तो दीजिए, नहीं तो आप दारू मुर्गा जो खिलाए उसको जिताइए, हमको क्या दुख है। अगर आप दारू मुर्गा वाला को देंगे तो आपकी अच्छी खुशी मिलेगी, वहां से फिर लात खाइए, मार खाइए, प्रधान के जो है पैरों तरी दबल रहिए। लेकिन अगर हमें आप जिताते हैं तो आपको मैं बहुत सारा फायदा दूंगा।